मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की लगातार छापेमारी यही बता रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक और मनमाना इस्तेमाल किए जाने के विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद इन एजेंसियों की सक्रियता थमने वाली नहीं है। यह मैं कह रहा हूं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक अरसे से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने इस बार भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार को देश का नासूर बताते हुए यह संकल्प लिया कि वह इसे मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले होते हैं, इसका इशारा वो पहले से कर देते हैं, लेकिन लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। दूसरा, इनके निर्णय गोपनीय होते हैं और कई बार तो इनके कैबिनेट के मंत्रियों को भी नहीं मालूम होता कि क्या होने वाला है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी की योजना इतने गुपचुप तरीके से तैयार की गई कि ना तो मंत्रियों को और ना ही नौकरशाहों को इसकी जानकारी हुई। इससे उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस ली है। और आज ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट को फ्री हैंड देना और उनके लगातार एक्टिव मोड को देखकर यही स्पष्ट होता है कि अब उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कमर कस ली, और इसीलिए ईडी और सीबीआई की सक्रियता कहीं न कहीं बढ़ी। अब जब लगातार छापे पड़ेंगे तो यह तय है कि केंद्र सरकार को ऐसे आरोपों से दो चार होना पड़ेगा कि विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर मोदी से कहा कि इस समय देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक कालखंड में खड़ा है। तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि मोदी को हटाने के लिए अब एक होने की जरूरत है। हालिया कुछ खबरों पर ध्यान दे तो दिल्ली में आबकारी नीति और शराब को लेकर मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी हुई। सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामला है 144 करोड़ के गबन का। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार कर रही है, जैसा कि वो सत्येंद्र जैन के समय भी इनकार किया करते थे। और अब आप सबको पता है कि आज सत्येंद्र जैन कहाँ है। आपको बता दें कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और आज उसका मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो यह कहा जाता है कि यह भाजपा की साजिश है। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने के इरादे से छापेमारी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल तो यह भी कह रहे हैं कि उनकी विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। दूसरा, जब जमीन के बदले जॉब मामले में सीबीआई ने बिहार में राजद के 24 ठिकानों पर छापेमारी की तो आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि ये भाजपा की रेड है और ईडी और सीबीआई जैसे संगठन भाजपा के लिए काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ये भाजपा की जमाई है। जो बात केजरीवाल कह रहे हैं वही बात राजद से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि उन पर न तो किसी प्रकार का छापा पड़ा है, ना ही कोई भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन यहां उनकी अलग महत्वाकांक्षा है और उसकी चर्चा मैं पहले की वीडियो में कर चुका हूं। देखिए, जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई है, तब से सभी विपक्षी दल भाजपा पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना और विधायकों का मोल भाव करना जैसे आरोप लगा रहे हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट यह भी है कि जब आप फंसे होते हैं तो पहले आप सेल्फ डिफेंस करते हैं, फिर काउंटर अटैक करते हैं और स्वतंत्र संवैधानिक इकाइयों पर सरकार द्वारा उंगलियों पर नचाने का आरोप लगाते हैं। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के समय भी यह जांच एजेंसियां काम करती थीं
और तब भी यह आरोप लगाया जाता था कि सरकार विपक्षी पार्टियों के खिलाफ काम कर रही है। तो यह भारतीय राजनीति का हिस्सा है। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन यह सच है कि जब आप किसी रूढ़िवादी विचारधारा को, परंपरा को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तब आपका विरोध होता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को मैं रूढ़िवादी विचारधारा और परंपरा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र को राजनीति की देवी से भ्रष्टाचार का वरदान मिला हुआ था, जिसका असर आज के आम जनमानस तक पर पड़ा है। गिव एंड टेक वाली फिलॉसफी तो हम सबों के दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। दो फिर लो। कभी रास्ते में ट्रैफिक पुलिस रोके और पूछे लाइसेंस है, तो सबसे पहले हम ही कह देते हैं कि देख लो, काम हो जाए कुछ ले देकर। कभी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और पढ़ाई हमारे काम नहीं आती, तो हम पैसों की ताकत दिखलाते हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिलत बिना पैसे न कोई सुनवाई, पैसे देकर नौकरी पाने की प्रथा भी हमने ही बनाई। तो रिश्वत देना और रिश्वतखोरी भी भ्रष्टाचार है, जो आज के हर आदमी के सहूलियत का आधार बन चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब विपक्षी दल सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों के छापेमारी पर कुछ भी कहे, जनता इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि कैसे रांची में नेताओं के करीबी माने जाने वाले एक आम व्यक्ति, यहाँ आम व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह व्यक्ति अंडे का व्यापार करता था, उसके यहाँ 2 AK-47 राइफलें मिलती हैं। ठीक इसी तरह बंगाल में कुछ दिनों पूर्व एक मंत्री के करीबी के यहाँ से इतनी संपत्ति और कैश मिले कि इन्हें गिनने के लिए काउंटिंग मशीन तक मंगवाने पड़े। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ऑफिस में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है, तो देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और इसे बदले की कार्रवाई बताते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जांच एजेंसियों को सक्रिय रहना ही चाहिए, लेकिन साथ ही एक ऐसी व्यवस्था हो कि भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण शीघ्रता से हो। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, छापा पड़ता है और इस छापे की जांच और सुनवाई वर्षों तक होती रहती है। सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई कि सीबीआई द्वारा जांच की गई 6700 मामले में आज तक विभिन्न अदालतों में लंबित है, जिनमें से 275 मामले तो ऐसे हैं जो 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। यह प्रश्न आज बार बार उठाया जा रहा है कि क्या सिर्फ विपक्षी दलों में ही भ्रष्टाचार है? क्या भाजपा में भ्रष्ट नेता नहीं है? छापे क्यों सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही पड़ रहे हैं? भाजपा के लोगों पर छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? और चूंकि फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए विपक्ष को यह कहने का मौका मिल रहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। और ऐसा पूरा विपक्ष कह रहा है। क्यों कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ INX घोटाला, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में एनसीपी नेता नवाब मलिक का जेल जाना, शिवसेना के संजय राउत और अनिल परब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना और इसकी जांच चलना, फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में जांच चलना, पंजाब कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी और उनके करीबियों के यहाँ ईडी के छापे पड़ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहाँ छापे पड़ना, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई और उसके बाद जेल जाना और मनीष सिसोदिया पर हालिया सीबीआई के छापे पड़ना, झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल के यहाँ छापे पड़ना, जिसकी आंच न केवल हेमंत सोरेन तक पहुंची बल्कि अब उन्हें कहीं न कहीं अपने कुर्सी से हाथ धोना पड़ रहा है। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर ईडी के कार्रवाई में मिले कैश और सोना। तो गिनती कम पड़ रही है और सूची लंबी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पर सीबीआई और ईडी की जांच नहीं चल रही। तो ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होकर सेल्फ डिफेंस करना
और सरकार पर काउंटर अटैक करना तो लाजमी है। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी पार्टियों में है? इसका जवाब जानने वालों को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके भ्रष्ट होने पर आपको कोई संदेह है? अब सरकार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को भ्रष्टाचार सफाई अभियान कह रही है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक भावना से किया जाने वाला राजनीतिक कार्रवाई कह रहा है। जिसको जैसे राजनीतिक सुविधा हो रही है वो वैसी बात कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई और ईडी जैसे स्वतंत्र संस्थाएं अपना काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर जरूर कीजिए।